जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, रियली वेरी सॉरी, लाइव हमने शुरू ही किया था लेकिन फिर 2 दिन जो है वो नहीं कर पाए हम, ना ही वीडियोस आ पाया। एक्चुअली थोड़ा सा वायरल चल गया है, मेरे घर में सभी को फीवर हो रहा है, सर्दी हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे भी फीवर था, सर्दी था, इस कारण वीडियो मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन नाउ अभी 90% फिट है, 10% थोड़ा भी अभी भी अजीब टाइप का फीलिंग है, बट वो ठीक हो जाएगा। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ओडिसी, कल हम्म। पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमी सर्वे, ऐसा तो पाकिस्तान में अगर आप इकोनॉमी का नाम लो तो हंसी भी आता है, लेकिन खैर पेश किया गया इकोनॉमी सर्वे जो है वो पेश किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान जो है 2.68% के रफ्तार के साथ जो है वो आगे बढ़ेगा और भारत को जो है अपने जज्बे के साथ जो है वो पीछे छोड़ देगा। तो इसके ऊपर डीसी एक छोटा मोटा क्लिप है मेरे पास में। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुम्हें तो पता ही है कि माफ करना, मतलब आर्म्ड फोर्स जो पाकिस्तान का है वो अलग अलग खुलासे हो रहे हैं भाई, वहां से अलग अलग खुलासे आ रहे हैं, बड़े मजेदार मजेदार। तो उसके ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे। कुछ छोटे मोटे क्लिप्स मुझे मिले हैं तो वो आपको थोड़ा दिखाते भी हैं और उसके ऊपर हम बात भी करते हैं। तो सबसे पहले डीसी थोड़ा सा आ जाते हैं इनका जो कल इकोनॉमी का जो उनका सर्वे और पेश किया गया, तो थोड़ा सा पहले उसके ऊपर एक दो क्लिप जो है ओके। वो आपको दिखाते हैं कि मैटर हुआ क्या है। हम्म। की किस्त हमें मिली है। देखिए, दिस इज अगेंस्ट मैनी ऑड्स। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्ती से और बड़ी उन्होंने अपनी जो लोहा मनवाया है अगेंस्ट इंडिया, इसी तरह जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी और इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो आईएमएफ की मीटिंग होनी थी उससे पहले कि पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहे। आईएमएफ की बात अगर छिड़ी है तो जैसा औरंगजेब साहब ने भी कहा, हमें भी जरूर इसका जिक्र करना चाहिए कि वहां पर जो आईएमएफ के डायरेक्टर्स हैं उनमें एक हिंदू बनिया भी है। तो ये एक्चुअली डीसी था। तुम्हें तो पता ही है दोस्तों कि ये पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, जो कि ये कह रहा है कि जिस तरीके से हमारी माफ कीजिएगा, जो आर्म फोर्स ने जंग जीती है जज्बे के साथ में, उस तरीके से हमने भी जो है आईएमएफ के अंदर में भीख लेने में हम जो है वो कामयाब हो गए हैं और हमने भी जो है वो जंग जो है जीती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात था, इसने आर्म्ड फोर्स, अरे यार बार बार मुंह से ये निकाला, जो आर्म्ड फोर्स है इनका, ये कह रहा है, इनका औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहता है कि जबरदस्ती के साथ जंग जीती है। जबरदस्ती। ध्यान दिया उस बात पे, जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती के साथ। जबरदस्ती के साथ। तो ये जो है वो सामने निकल के आ जाता है भाई। अच्छा, इसी का एक डीसी एक क्लिप और मैं ऐड करूं, उसके बाद लेते हैं आपका भी। इसी में जो इनका मिफ्ता इस्माइल है, जो कि इमरान खान के टाइम का जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर था, वो क्या कह रहा है जरा एक बार थोड़ा सुनो। छोटा सा 10 मिनट 10 सेकंड का क्लिप है। आज सर्वे में जो बुनियादी नंबर इन्होंने दिया है 2.68% शरह नमू की ग्रोथ, वो नहीं हुई है, वो जाली नंबर है। और अब ये सवाल इनसे पूछे भी गए हैं, मेहताब हैदर साहब ने पहला सवाल पूछा, शहबाज राणा ने भी ये पूछा, और ये कि यार ये नंबर आपने कैसे दे दिया है। और हुआ ये है कि आप मिसाल के तौर पर आपने ज़राअत में ये दिखाया कि 5 मेजर क्रॉप जो कि सही तरीके से गिने जाते हैं, गंदम, कपास, चावल, मकई और शुगर केन, गन्ना, कि 5 की पैदावार कम हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड सामने वाली टीम ने ज़्यादा किए लेकिन जीत हम गए हैं। मतलब ये अजीब सी बात है। ये देखो, गोल सामने वाली टीम ने ज्यादा किए लेकिन हम जीत गए, ये देखो पाकिस्तान की हालत है। ये कैसी बातें करता है यार, ये फाइनेंस मिनिस्टर इनका। एक बहुत बढ़िया ये लास्ट में लाइन जो बोला है ना, एक टारगेट किया है इसको, एक पिंच मारा है पाकिस्तानियों कि हाँ इंडिया हाँ। ने गोल ज्यादा किए लेकिन तुम लोग जीत गए। ये एक्चुअली बोलना वही चाह रहा है कि इंडिया ने ठोका हाँ। हमें ज्यादा है। ठीक है, हम्म। लेकिन जंग जो है वो जीत गया फाइनली पाकिस्तान है। ये एक तीर हम्म। से इसने 2 निशान मारे हैं भाई, बढ़िया काम किया इसने। ये इमरान खान के टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा, इसका अरे। कहना है कि हाँ, बोलो बोलो। बोले बोले क्या बोल रहे हैं? नहीं, इसका मैं ये कहना कहना चाह डीसी। रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको पता है तैयारी करा दिए लेकिन हम जंग जीत गए, भले ही हमें किसी ने आके कितना भी पेलाओ। मतलब आज भी इनका पिछवाड़े से खून निकल रहा है,
सूझ रहा है इनका पिछवाड़ा काला पड़ गया, लेकिन ये लोग जंग जीत गए भाई। और इनका मीडिया उठा के देखो ना गौरव भाई, ये इनसे पूछा जाए कि भाई किस तरीके से जंग जीत गए, तो तैयारी करा दी है हमने। सबूत क्या है? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर सबूत है। नहीं देखो वो मुझे याद है वो गौरव आर्या सर ने ना कुछ दिन पहले कहा था ये बात कि ये उनसे ये पूछा जाएगा ना जंग जीते जज्बे से जीते हैं। अब जज्बा कहाँ है? तो जज्बा तो हमारे पास ही है, इंडिया के पास जज्बा तो है नहीं तो जीत गए हम। तो ये वाला बात जो है ना बिल्कुल सही है। अच्छा इसी से मिलकर जुलता दोस्तों एक और क्लिप है, इकोनॉमी पे नहीं जंग के ऊपर आते हैं हम लोग। एक और फनी क्लिप है हमारे पास में, उसको भी आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद आखिरी में ये सारी बातें जो हम करेंगे। ये जो क्लिप है मजा आएगा आप लोगों को। पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। तो आगे तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़े तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं जी। पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा वो कैसे? भाई छोड़ देना, अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के ज़रिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। भाई डीसी ये छोटा मोटा बंदा नहीं है पाकिस्तान का, जिसको ये वही है जिसको कई तारीफें मिली हैं इंडिया से कि इसने गोलियां खाई सच बोलने के लिए। अब सच नहीं बोलता हालांकि, अब ये बिल्कुल ये भी चाटता है वैसे ही, क्योंकि समझ में आ गया सच बोल के पाकिस्तान में कुछ होना नहीं है। एट द एंड जो है ना वो पीछे घुसना ही है अंदर डंडा। तो उससे अच्छा है कि झूठ बोल लो, पैसे भी कमा लेंगे और इज्जत भी बनी रहेगी पाकिस्तान के अंदर में। सोचो यार कैसी, कितना भी इंडिया डैम बना ले कुछ भी कर ले, कंट्रोल पानी का इंडिया का हमारे पास रहेगा। कोई लॉजिक है? कैसे? अरे वो छोड़ दे आप, कैसे नहीं पता हमें, जज्बे से। हाँ ये यही नहीं बता सकते ना कैसे। अरे कैसे मजाक नहीं करवाओ? उड़वाना मुझे अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा, समझा करो यार। ये वही बात है, कैसे मजाक नहीं उड़वाना मुझे अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था, वैसे ही हो सकता है। इस्लामी मुल्क की एक इस्लामी फौज है, ठीक है, और हमारा मिशन, हम इसको अपने आप को मुजाहिद समझते हैं। हम सोल्जर कम और मुजाहिद ज़्यादा। जब मुजाहिद एक इस्लामी रियासत की बका के लिए लड़ता है तो वो बेसिकली जिहाद कर रहा होता है, और उसको अपनी मौत नजर नहीं आती, बल्कि वो एक शहादत नजर आती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। तो उस वक्त मौत का खौफ हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि हम अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारे आर्मी के भाई लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है फील्ड के अंदर। ये जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो साथ वाला गिरता है, लेकिन ये मुड़ के देखते नहीं है, बल्कि ये अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, दुश्मन को मार देते हैं। और अच्छा एक बात बताओ, इसके चेहरे की तरफ देखा गौरव भाई आपने? अभी इनका जो फौजी बोल रहा था, ये भी अपनी मतलब ऐसी नजरों से देख रहा है, शक वाली नजरों से लोगों की तरफ, कि कहीं राका एजेंट तो नहीं बैठा कोई। और डीसी वो भी सुनना कि पीछे जो है वो अगर साथी गिर रहा होता है तो हम उनको गिरने देते हैं, हम अपने मिशन की तरफ बढ़ते रहते हैं, और जब दरवाजे तक पहुंचते हैं तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई साथी तो है ही नहीं, क्योंकि सब तो गिर चुका है। ये भाई हमने डीसी ये सीखा है, ये सुना है कि अगर कोई अपना जो साथी होता है, जब अगर उसको गोली लगती है तो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि उसको जो है बाकी साथी मिलके उसको सेफ पहले करे। ठीक है, उसको जो मेडिकल है, जो फर्स्ट एड है, जो भी हम उसको कर सके, मेडिक तक उसको पहुंचाना है, कैंप तक पहुंचाना है, पहले तो वो काम किया जाए, घायल साथियों को बचाया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर साथी नहीं रहेगा तो आगे हम क्या अकेले जाके घंटा, इसीलिए तो इनका हाल रहा है ना भाई जंग, इसीलिए तो जंग में ये जो मेडल लटकाए रहते हैं ये लोग, ये इसी चीज का मेडल है इनका। अरे डेड बॉडी नहीं ली है इन लोगों ने अपने सैनिकों की। हाँ, जब तो ये बॉडी लेने कहाँ से करेंगे भाई? सही बात है, ये तो बॉडी लेने कोई एग्री नहीं करते हैं, ये तो मानते ही नहीं है कि ये हमारे फौजी हैं। हर बार जंग में हमने देखा है, लेने से इनकार कर देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं। ये तो इनका प्राउड है पाकिस्तानी फौजियों का। देखते नहीं है, बल्कि ये अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, दुश्मन को मार देते हैं। और माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया है, सही बात है, इट इज मैचलेस। हम बिल्कुल जितना क्रेडिट उनको दें वो कम है। और जिस बहादुरी के साथ
वो लोग अंदर गए हैं, दे हैव क्रॉस द बॉर्डर लाइन, और अपने जो वो नोट लिख के गए थे, जो डेथ नोट्स अपने साइन करके जाते हैं, इट वाज रियली रिमार्केबल, बहुत सरेंडर नोट। अब इस सिलसिले में हमें समझ नहीं आ रही कि हम किसकी बात को दुरुस्त समझे और किसकी गलत, क्योंकि इससे पहले डीजी ISPR साहब बरमला कह चुके हैं कि ना वो हमारी तरफ आए हैं ना हम उनकी तरफ गए। इससे पहले एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद भी कह चुके हैं कि ना वो आए ना हम गए। इससे पहले जो बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक और इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च जारी करते हैं, उन्होंने भी इस कॉन्फ्लिक्ट की जो रिसर्च जारी की है उसमें ना इंडिया हमारी तरफ आया ना हम उस तरफ गए, बल्कि एयर टू जो सरफेस मिसाइल फायर किए गए जहाज़ों से और अपनी अपनी हदूद के अंदर रहते हुए किए गए। जितनी भी ट्रैजेक्टरीज हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, तो ये डीसी हर जगह ये बात हमने देखा है कि कहीं पर भी जो है किसी ने, ना हमारे DGAO ने, ना पाकिस्तान की तरफ से, इवन पाकिस्तानी जो PM जो कटरा शरीफ है जो एनी टाइम झूठ ही बोलता, उसने भी ये इस मामले में कहा था कि नहीं जी हमारे कोई जहाज उधर नहीं गए, ठीक है। लेकिन हंसी वाली बात है, एक तरफ उसका कोई पता नहीं डिफेंस का कोई बंदा था, वो कह रहा होता है कि हमारे खुद जो है जो एयर मार्शल थे, जो एयर चीफ थे, हाँ वो जो है वो धर्मेंद्र के प्लॉट में वहां पे जहाज जो है वहां उतार के वहां पे पानी ना होने के कारण वहां पे अपना पेट साफ कर रहे थे। तो ऐसी तो भाई बातें सामने। अब यहाँ पे ये पाकिस्तानी फौज वाला खुद ही कह रहा है कि हमारे लोग जो है उधर क्रॉस करके चले गए थे। यार मतलब क्या है यार, मतलब जज्बा है देखो यही होता है जब आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये समझना चाहिए हमें कि ये ऐसी वैसी फौज नहीं है, ये आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान है। तो ऐसे फौज में दोस्तों ऐसी छोटी मोटी बातें जो है ये कोई मैटर नहीं करती है भाई, हो जाता है इधर उधर। तो कभी पानी का कंट्रोल उनके पास होता है, तो कभी 3 बटन दबाते ही वो डैम तबाह कर देंगे हमारे, कभी सैटेलाइट से पता नहीं वो क्या कर रहे, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, पाकिस्तान है। हाँ, बटन दबा के हमारे डैम्स के गेट खोल देंगे। हाँ, बटन दबा के डैम का गेट खोल देंगे। ये भाई ये है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और डीसी में ये भी देख रहा था जब कल जब इनका इकोनॉमी सर्वे हुआ, तो मैं ये भी देख रहा था डीसी की एक रिपोर्ट है, कुछ लोग कहीं पे वो रिपोर्ट में यहाँ पे भी तो दिखा नहीं पाऊंगा। हाँ यस को मैं स्क्रीन जरा शेयर कर देता हूँ आखिरी में। मैंने AI से पूछा कि भाई क्या सीन है और क्या कंडीशन है इनके डेब्ट वगैरह का, इनका कर्जा का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे डीसी अगर मैं दिखा पाऊँ सही तरीके से, थोड़ा सा इसको मुझे जो है रिफ्रेम करना पड़ेगा। ओके एक मिनट, नहीं ये रिफ्रेम हो नहीं पा रहा ठीक से, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ इसमें एक्चुअली है क्या कहानी। इसमें डीसी बताया जा रहा है कि ग्रॉक से मैंने पूछा भाई डेब्ट का क्या कहानी है, तो इसका कहना है कि भैया अभी तक जो है ना 261 जो USD मिलियन, मतलब ये कितना है 200 कहाँ गया जी, अप्रोक्सीमेटली 261। हाँ ठीक है, मतलब कि इसका कहना है कि 2029 तक जो पाकिस्तान का कर्जा है वो 411 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्रोजेक्शन फॉर 2025, 2029 तक जो पाकिस्तान का कर्जा है वो 411 बिलियन डॉलर है। मतलब पाकिस्तान का जो अभी GDP है वो लगभग 350 के आसपास है। ठीक है, 355-60 ऐसे ही कुछ है इनका GDP अभी। और सोचो 2029 तक कितना ही बढ़ जाएगा, ये 2-2.5 के रफ्तार से ये लोग बढ़ रहे हैं, है ना। और 411 बिलियन डॉलर का कर्जा हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर में 2029 तक, शायद इससे ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि अभी इनका कहना था इकोनॉमी सर्वे में कि हमें डिफेंस पे ज्यादा खर्च करना होगा। भारत हमारे कभी भी हमला कर सकता है, हमें डिफेंस पे ज्यादा खर्च करना होगा। ठीक है, तो सोचो कि जितना इनका GDP है उतना तो इनके ऊपर कर्ज आ गया है इन जाइलों के ऊपर में, और फिर भी इनको करना है, जंग करना है। अरे तो फिर भी तो रफ्तार, इकोनॉमी की रफ्तार देखो ना कितना अच्छा है इनका पाकिस्तानियों का। भाई वो जज्बा है डीसी, रफ्तार में क्या रखा है यार। देखो हम बार बार एक ही बात भूल जाते हैं, भले ही 2% हो, लेकिन 2% के पीछे जज्बा कितना ज्यादा है वो देखना इंपॉर्टेंट है, जो कि दिखता नहीं है, क्योंकि वो जज्बा है तो दिख नहीं सकता है। इसी कारण से बस थोड़ा सा 4-5 ट्रिलियन का भी इनके ऊपर कर्जा हो जाएगा ना, ट्रिलियन डॉलर का, वो भी कुछ नहीं होगा इनका यार। ये जज्बा है इनके पास यार, पैसे की क्या जरूरत है।
और डीसी ये भी देखो ना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो लोन दे रहा है वो भी तो जज्बा देख के दे रहा है ना यार, कि जज्बे वाली कौम है। बिल्कुल ये भी तो जज्बे वाला। सच्चाई है ना यार। तो दोस्तों ये सिचुएशन है इनका। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट कीजिए आप लोग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों।